दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, यहाँ पे पूरा ग्रुप यानी कि 50 से 100 लोग मिलकर इस्लाम कबूल किए हैं। जी हाँ, आप लोग ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और ये लोग हैं ईसाई धर्म को मानने वाले, यानी कि ब्रिटिशर है, यूके में रहते हैं। और सारे ही नौजवान लोग हैं और ये सभी के सभी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बट अब फाइनली उन्होंने ये वीडियो डाल के बता दिया है, जता दिया है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और दोस्तों, उसी से जुड़ी एक और ये न्यूज़ अब यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, जहाँ पे ब्रिटेन में यानी कि यूके, ब्रिटेन, आप जो भी कहना चाहोगे, वहाँ पे 40 लाख से ज़्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले हैं। यानी कि यूके क्या मुस्लिम देश बन चुका है। ये न्यूज़ तो आप लोग बहुत बार देख चुके होंगे, जहाँ पे यूके को एक मुस्लिम देश मानने के न्यूज़ आती रहती है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल को देखकर बताया जा रहा है कि क्या यूके यानी कि ब्रिटेन एक मुस्लिम देश बन चुका है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 37% यानी कि हर 3 में से एक आदमी ऐसा है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। बट यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो कि 40 लाख लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। तो क्या ये मुस्लिम देश बन चुका है? ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों, नफरती चिंटुओं की नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि रणवीर, दीपिका, इंडिया के जो फेमस कलाकार है, वो पहुंचे हैं अबू धाबी किसी मस्जिद की प्रमोशन के लिए। यानी कि उस मस्जिद को प्रसिद्ध करने के लिए जिन्होंने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, दीपिका और रणवीर को। तो उन्होंने यानी कि दीपिका ने पहना था बुर्खा। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो चुका है, जहाँ पे दीपिका बुर्खा पहनी हुई है। तो उसी को लेकर अनभक्तों में बहुत ही ज़्यादा खलबली मची है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है दीपिका और रणवीर से। भाई, उन्होंने तो एक ब्रांड का प्रमोशन के लिए बुर्खा पहना था, बट यहाँ पर लोगों की बहुत ही ज़्यादा जल चुकी है और भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के लिए, रणवीर कपूर के लिए, सॉरी रणवीर सिंह के लिए। तो क्या है पूरा मामला, आइए चलते विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग आयरनी देखिए, यहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान अगर बॉलीवुड में किसी मूवी में आते हैं और वो हिंदू नाम रखते हैं तो तब तो कोई बवाल नहीं होता है। बट दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने एक प्रमोशन वीडियो पोस्ट किया है अबू धाबी में, और वो मस्जिद में है। और वो प्रमोशन वीडियो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ना ही दीपिका मुसलमान बन चुकी है, ना ही इस्लाम धर्म कबूल किया है। बस एक वो प्रमोशन वीडियो है, यानी कि पैसा दिया गया है दीपिका और रणवीर को कि आप आइए हमारे इस मस्जिद पे आके प्रमोशन कीजिए। बट अनभक्तों में अलग ही माहौल है, यानी कि वो रंगों से लोगों को पहचान रहे हैं, लोगों की एक तरह से कि क्यों रणवीर ने और दीपिका ने बुर्खा क्यों पहना और रणवीर ने क्यों ऐसी दाढ़ी रखी है। तो ये दोगलापन है, यानी कि सनातन धर्म को जो भी मानने वाले हैं वो लोग पीछे पड़े हैं दीपिका के और रणवीर के। और आप सभी को पता ही होगा कि रंगों से ये लोग कितना ही इफ़ेक्ट होता है। आप सभी को पता है कि पठान मूवी आई थी, जब जहाँ पे दीपिका पादुकोण ने कुछ केसरिया रंग का ड्रेस पहना था, उस पर बहुत ही ज़्यादा बवाल कटा था, बाइकआउट करने पर उतरी थी। और हालांकि वो फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट रही, सुपर हिट रही। और इसी तरह से जो ये दीपिका रणवीर ने जो ये प्रमोशन किया है वो भी ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बट यहाँ पे अनभक्तों को ये नहीं पता कि वो खुद यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं इस वीडियो का, इस प्रचार को और ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं ट्विटर पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात मेहसाणा से एक हैरान कर देने वाला और एक शॉकिंग खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे 15 वर्षीय एक लड़की को, यानी कि नाबालिग लड़की से बहुत ही क्रूरता से दुष्कर्म किया गया है। और उन दुष्कर्म करने वालों का नाम है पवन ठाकुर, विजय ठाकुर और राज ठाकुर, और भी अन्य नाम है। बट यहाँ पे किसी तरह की कोई भी गोदी मीडिया में कुछ भी इस बात को लेकर बवाल नहीं हो रहा है। बस इन लोगों को हिंदू मुस्लिम ही करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी दोषी होते हैं तो वो हिंदू होते हैं या मुसलमान होते हैं, कोई भी दोषी हो वो उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बट इस बात पर पूरी तरह से सन्नाटा है गोदी मीडिया में। सच में इतना बुरा लग रहा है ना हमारी इंडियन मीडिया को लेकर कि वो एक तरफा ही अब न्यूज़ चला रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो
इकरा हसन की। इकरा हसन एक धाकड़ मियाँ भाई की शेरनी है और आप सभी को पता है कि मुस्लिमों के लिए, गरीबों के लिए हर वक्त इकरा हसन खड़ी रहती है। तो इस बार जो आप सभी को पता है कि लद्दाख में जिस तरह से 4 लोगों की जान चली गई, जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस की गोलियों से 4 लोगों की जान चली गई है, तो उसी को मिलने के लिए सपा का पूरा खेमा और ख़ास करके इकरा हसन जाने वाले थे उन पीड़ितों से मिलने के लिए। बट गाजियाबाद पुलिस ने वहाँ पे उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। जी हाँ, आगे नहीं जाने दिया है। इकरा हसन और सपा सांसद के कई कहने के बावजूद उनको आगे नहीं जाने दिया गया है। गौरव शर्मा के बारे में, जी हाँ, गौरव शर्मा एक ट्रैवल ब्लॉगर है, यानी कि बहुत ही अलग अलग सिटी यानी कि अलग अलग शहर और अलग अलग कंट्रीज़ में घूमते रहते हैं। तो उनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पे वो पहुँचे हैं अफ़गानिस्तान, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान रूल करता है वहाँ पे तालिबानों ने जब उन्हें चेक पोस्ट पे यानी कि जो टोल प्लाजा होता है वहाँ पे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद उसको पूछा गया, यानी कि गौरव को पूछा गया कि आप कहाँ से हो, आपकी कंट्री कौन सी है। तो उन्होंने जब कहा कि इंडिया से हूँ, तो उन तालिबान वालों ने, उन तालिबान पुलिस ने उन्हें बिल्कुल ही कुछ भी नहीं मांगा, पासपोर्ट नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा और कहा कि आप लोग आराम से जा सकते हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान। तालिबान बाय बाय। जी हाँ, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। काबुल काबुल Kabul, what's the country? इंडिया India. Welcome to Parliament City. थैंक यू Welcome Kabul, Afghanistan. थैंक यू India, Afghanistan, brother. यस आई नो Welcome. Bye. ओके No problem. No passport. No. No maktub. इजाजतनामा Ijazatnama. Bye bye. तशक्कुर Chai. नहीं काबुल लेट बट शुक्रिया ठीक 3 है. आवर्स Yes. 3 घंटा ओके Bye bye. देखा आपने मतलब देखा इंडिया सुन के कैसे पूरा उसका वही चेंज हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर जिस तरह से अमेरिका अपना आर्मी बेस बनाना चाहता है, उसकी ज़मीन पर फिर से उतरना चाहता है अमेरिका, उसी नापाक इरादे को जवाब देने के लिए रसिया में एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां पे हमारा मजबूत देश इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रसिया और तालिबान यानी कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रिजीम है उसके बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसी जॉइंट मीटिंग को भारत ने भी साइन कर लिया है। जी हाँ, और हमारे देश इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ जाकर तालिबान रिजीम का साथ दिया है। अपने फ़ोन की स्क्रीन पे आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये न्यूज़ आर्टिकल है जहाँ पर यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, न्यूज़ निकल के आ रही है कि रसिया में जो ये मीटिंग हुई थी वो इस बात पर डिस्कस हुई, अमेरिका जिस तरह सोच रहा है अपनी आर्मी उतरने के लिए अफ़गानिस्तान में, बगराम एयरबेस को फिर से कब्जा करने के लिए, अपना अमेरिकन बेस बनाने के लिए, तो उसी को लेकर पूरे रीजन में क्या माहौल हो सकता है। और इसी मीटिंग के बाद इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और रसिया ने अमेरिका की कड़ी निंदा की है और बिना किसी कंट्री का नाम लिए हुए सभी कंट्री ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के आसपास कोई भी कंट्री अपना मिलिट्री बेस लगाए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे इस इलाके की पीस और आमरण शांति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इस बात को लेकर दोनों ही सहमत है, यानी कि भारत और पाकिस्तानी दोनों ही सहमत है कि अमेरिका फिर से अफ़गानिस्तान में नहीं उतरना चाहिए, अपना आर्मी बेस उसे नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो CGI जस्टिस पर जिसने जूता फेंका था, यानी कि किशोर, राकेश किशोर नाम बताया जा रहा है, उसी को लेकर ओवैसी साहब ने बहुत ही धाकड़ स्पीच दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कहाँ गया इंसाफ, तो बहुत कुछ कहा है हमारे ओवैसी साहब ने। मैं आप लोगों को छोटा सा क्लिप उनका दिखाने वाला हूँ जो ये अभी वायरल हो रहा है स्पीच। क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो, तुम्हारा ससुरा लगता वो, कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया, मगर
जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानते, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, ये फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया?